नमस्कार, मैं प्रदीप नागिया फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में बात पते की का एक और वीडियो लेकर, जिसका विषय है कुछ हटकर। मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, जिस विषय पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो विषय है अच्छी माँ कैसे बने। आप कहेंगे कि मैं तो अच्छी माँ ही हूँ और हर माँ अच्छी ही होती है, लेकिन हम हमारी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास करते हैं बच्चों की परवरिश करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं हमें कभी कभी हिटलर बोल देते हैं या कोई और नाम रख देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही प्रयास करेंगे कि आप अच्छी माँ कैसे बने। एक माँ के ऊपर, एक मम्मी के ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, जिसमें कुकिंग से लेकर, खाना बनाने से लेकर, घर के दूसरे कामकाज और परिवार की देखभाल, और कहीं कहीं इस झुंझलाहट में या किसी अन्य कारण से हम हमारा गुस्सा छोटे छोटे बच्चों पर उतार देते हैं। बात कुछ भी हो, चाहे वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन हम कई बार ऐसा करते हैं कि बिना बात पे ध्यान दिए हुए हम उन्हें डांट देते हैं या उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना कर देते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। बच्चा ये सोचता है कि मेरी माँ मुझे हर बात पर डांटती है, मेरी मम्मी मेरी हर बात पर डांटती है, तो उसके मन में एक अपनी माँ के प्रति, अपनी मम्मी के प्रति एक दूरी बन जाती है, और फिर वो धीरे धीरे अपनी बातें अपनी माँ को नहीं बताता, अपनी मम्मी को नहीं बताता है। तो कोशिश यही करें कि हम हमारे बच्चों को हर बात के लिए ना डांटें। चाहे मैं जानता हूँ कि हमारी जो आज की दौर की माँ हैं, उन्हें बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, वो कामकाजी भी होती हैं, घर भी संभालती हैं। इन सारे उत्तरदायित्व के बीच में बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप का पेशेंस रखना, धैर्य रखना, लेकिन बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए और अच्छी माँ बनने के लिए, एक अच्छी मम्मी बनने के लिए आप कोशिश करें कि उन्हें ना डांटें। अच्छी मम्मी बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को समय दें। आज के दौर में कामकाजी महिलाएं, चाहे घरेलू महिलाएं हों, सभी लोगों पर इतने उत्तरदायित्व होते हैं कि उनके पास बहुत कम समय होता है, और थोड़ा बहुत जो समय होता है वो आज के दौर में मोबाइल चलाने में चला जाता है। बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिनको हम मेंटेन करने के लिए हमारा बहुत सारा समय उसमें बर्बाद कर देते हैं, और हम जिन्हें समय देना चाहिए हमारे बच्चों को, उतना समय नहीं दे पाते, या उनसे बात करते हुए अपने मोबाइल को देखते रहते हैं और हाँ में उनको आंसर करते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें अपनापन दिखाएं, उन्हें प्यार दें, उन्हें गिफ्ट दें, उन्हें उपहार दें, उनकी बात सुने। छोटे छोटे बच्चे जो आपके हैं उनके साथ खेलें, उनके साथ इन्वॉल्व हों। एक अच्छी मम्मी बनने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों की पढ़ाई पर, स्टडी पर ध्यान दें। एक छोटे बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे के स्कूल का वर्क हो, होमवर्क हो, चाहे वो कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है, उसका वर्क हो, आप केवल उस पर ना छोड़ें। वहाँ उसे ज़रूरत होती है कि परिवार के लोग, फैमिली के लोग उसको गाइड करें। तो एक अच्छी मम्मी का ये दायित्व है, और निश्चित रूप से हम सब चाहते भी हैं कि हमारा बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े। तो उसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए और एक अच्छी मम्मी बन जाइए। ये कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है उसको विकास स्वाभाविक रूप से होने दें। अक्सर हम करते हैं कि बच्चे जो शैतानियाँ करते हैं तो हम उन्हें रोक देते हैं। बच्चे प्रकृति से शैतान होते ही हैं, और हम उनको रोक देते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो स्वाभाविक विकास होता है उसको हम रोक देते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन हम उनको रोक देते हैं और दूसरे बच्चों के साथ उतने घुलने मिलने नहीं देते, उनके साथ खेलने नहीं देते। और इन सब चीज़ों से हम एक बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि जब बच्चा सभी दोस्तों के साथ खेलता है, शैतानियाँ करता है, तभी उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो विकसित होता है, उसकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, जो उसके फ्यूचर में, उसके भविष्य में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो एक अच्छी मम्मी के लिए ज़रूरी है कि उन्हें वो सब करने दे, लेकिन अनुशासन में रहें, ये भी ध्यान रखें, लेकिन उनका जो स्वाभाविक व्यक्तित्व विकास है वो होने दें।
मम्मियों को एक परेशानी और होती है, उनकी अक्सर शिकायत होती है अपने बच्चों से कि ये तो अपने लैपटॉप में लगे रहते हैं, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आप ये देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल पर, लैपटॉप पर। यदि वो सही दिशा में है तो आप उसे रोकिए टोकिए नहीं, बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उससे अपडेट रहें, अपने आप को अपडेट रखें। तो निश्चित रूप से जब आप अपडेट रहेंगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम होगा, और आप और उनके बीच में ये जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है कि वो हमेशा लैपटॉप और मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। जो वर्किंग वूमेन हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उनके पास बहुत कम समय होता है, जिस वजह से वो प्रॉपर पूरा समय अपने बच्चों को नहीं दे पाती, और उनके उनके बच्चों के बीच में एक गैप पैदा हो जाता है। तो जब भी बातचीत का मौका मिले अपने बच्चे के साथ, आप बातचीत करिए, ताकि आपके और आपके बच्चे के बीच में जो गैप है वो भर सके, और उनको कोई यदि दिक्कत है तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक अच्छी मम्मी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बस केवल आपका जो रूटीन लाइफ है उसको थोड़ी सी एक दिशा देने की ज़रूरत है। तो आप अपने बच्चे को प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ढेर सारे गिफ्ट दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे खेलिए, और बन जाइए एक अच्छी मम्मी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक ये वीडियो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।